नवरात्रि के पहले दिन क्यों पूजी जाती हैं मां शैलपुत्री? क्या है उनकी पूजा की सही विधि? क्या है उनकी आराधना के फायदे? क्या आप जानना चाहते हैं इस देवी की अद्भुत कहानी? 30 मार्च से शुरू हुए नवरात्रि के इस पावन पर्व पर अगले 9 दिन तक माता रानी के 9 अवतारों की पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें पहला दिन मां शैलपुत्री के नाम है। लाल रंग के मूल चक्र को दर्शाने वाली ये देवी मुश्किलों से पार पाने में आपकी मदद करती है। इस दिन लोग घट स्थापन से लेकर व्रत रखकर कई पूजा विधियों और मंत्रों के उच्चारण से देवी को खुश करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि आखिर पहले स्थान पर मां शैलपुत्री ही क्यों पूजी जाती है, तो आपको बता दें कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये देवी दुर्गा का पहला अवतार है। इसलिए इनकी पूजा अर्चना से ही इस त्योहार की शुरुआत होती है। शैलपुत्री संस्कृत के 2 शब्द शैल यानी पहाड़ और पुत्री यानी बेटी से मिलकर बना है। इन्हें माता सती भवानी, माता पार्वती, प्रथम शैलपुत्री और मां हेमावती के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय और मैना की बेटी, शांत मुख और शांतिपूर्ण भाव वाली शैलपुत्री माथे पर वर्धमान चांद, दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में एक फूल के साथ नंदी पर सवार हैं। आपको बता दें कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियों से परिपूर्ण ये देवी चंद्रमा की अधिष्ठात्री देवी भी मानी जाती हैं। पिछले जन्म में मां शैलपुत्री राजा दक्ष की पुत्री सती थी, जिन्होंने पिता की मर्जी के खिलाफ शिवजी से शादी रचाई। लेकिन जब एक दिन वो पति के लाख मना करने पर भी बिना बुलाए दक्ष के भव्य यज्ञ का हिस्सा बनी, तो बहुत देर तक पिता द्वारा भगवान शिव का अपमान सहन ना कर पाई और यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी। इसके बाद अगले जन्म में शिवजी से शादी के लिए उन्होंने हिमालय की बेटी के तौर पर जन्म लिया। आसान भाषा में कहूं तो अगर आपका चंद्र कमजोर है या आप किसी मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं, तो इस देवी की उपासना करके आशीर्वाद लेना ना भूलें। मूल चक्र की ये देवी शक्ति के तौर पर अपना सफर ऊपर की ओर मुकुट चक्र में विराजमान शिव की तरफ शुरू करती हैं, जिस वजह से बड़े बड़े साधु संत भी इसी दिन व्रत रखकर शक्ति की तरफ ध्यान लगाते हैं। इसलिए अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं या अपने चक्रों को खोलकर ऊर्जा के संचार से हायर सेल्फ यानी आत्मिक सफर की शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये उसके लिए सबसे सही दिन है। कहते हैं कि निष्ठा, समर्पण और अच्छे भाव से की गई पूजा से खुश होकर देवी शैलपुत्री आपको जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल से उबर पाने की शक्ति देती हैं। सुख शांति देने के साथ साथ इस देवी की आराधना बीमारियों और नकारात्मक शक्तियों को आपसे दूर रखती है। शादीशुदा जोड़े में प्यार के बंधन को मजबूत करती है और आपके करियर में सफलता और स्थिरता देती है। सुबह जल्दी उठकर नहा लें। पूरे घर को और खासकर पूजा स्थल को साफ करके फूलों और दियों से सजाएं। साफ सुथरे कपड़े पहनकर सुपारी, पान, नारियल, इलायची, गंगाजल, अगरबत्ती, घी, मिट्टी का दिया, सिंदूर या कुमकुम, श्रृंगार का सामान और फल फूल ले आएं। लकड़ी के गत्ते पर लाल रंग के कॉटन के कपड़े पर देवी दुर्गा की मूर्ति रखकर उस पर गंगाजल छिड़क लें। माला और श्रृंगार के सामान से देवी को सजाएं। सिंदूर या कुमकुम लगाने के बाद देसी घी का दिया जलाएं। पान के साथ साथ लौंग, सुपारी, 5 तरह के फल और इलायची का भोग लगाएं। एक कलश को आम के पत्तों से सजाकर उस पर कलावा बांध दें और फिर उस पर नारियल रख दें। एक मिट्टी के बर्तन को मिट्टी से भरकर ज्वार के दाने फैला दें और फिर मिट्टी की दूसरी परत डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालकर एक प्लेट से ढक दें। मूर्ति का आह्वान करने के लिए माता शैलपुत्री को समर्पित मंत्रों का उच्चारण करें और उन्हें कमल का फूल चढ़ाकर दुर्गा सप्तशती पाठ पढ़ें। अगर आपने व्रत रखा है तो मां दुर्गा की आरती के बाद ही समा की खीर, साबूदाना टिक्की और तले हुए आलू खा सकते हैं।
दिमाग, शरीर और आत्मा की शुद्धता के लिए फलाहार भी कर सकते हैं। देवी शैलपुत्री की पूजा के दौरान इन 2 मंत्रों का उच्चारण उन्हें खुश कर देगा। ओम देवी शैलपुत्रये नमः और वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्थ कृतशेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। नवरात्रि के पहले दिन से ही माँ दुर्गा और मूलाधार चक्र के साथ आत्मिक संबंध को मजबूत करने के लिए माता शैलपुत्री की पूजा बेहद जरूरी है। कहने की जरूरत नहीं कि इससे ना सिर्फ इस त्योहार की शुभ शुरुआत होती है, बल्कि आप पर माता पार्वती का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। क्या है माँ के इस रूप पर आपके विचार? कमेंट सेक्शन में बताएं और इंस्टाफीड का बेल आइकन प्रेस करके बने रहें हमारे साथ।